हमारी कोई बेइज्जती नहीं होगी। और तुझे हो क्या गया? I mean, हमेशा हंसी मजाक करने वाला देवर्ष आजकल हर चीज में पैसा क्यों लाता रहता है? हर चीज को अमीरी गरीबी से क्यों जोड़ता रहता है? माँ को याद दिला रहा था ना, खुद कैसे भूल गया कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसकी इज्जत से होती है। और हम पारेख हैं, हमारे पास भले ही पैसे नहीं होंगे लेकिन इज्जत बहुत है। तू मुझे इतना बता, तू कृष्णा से प्यार करता है कि नहीं करता? हाँ करता हूँ। तो अगर तू उससे प्यार करता है तो ऑफ कोर्स हम लोगों से तो ज्यादा जानता ही होगा कि उसके घर वाले हैं कैसे, राइट? तो तुझे क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पे आके हमारे घर का साइज देखेंगे, ये सोफा सेट, कर्टन्स, ये सब देखेंगे? देवर्ष, वो लोग बहुत सिंपल लोग हैं। वो इंसान देखते हैं, इंसान के कपड़े नहीं देखते। उनको परिवार में यकीन है, पैसों में यकीन नहीं है। तो फिर तू क्यों हर चीज को पैसों से जोड़ रहा है? ईशानी, मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने उनको घर पे इनवाइट किया, अगर उनकी खातिरदारी में कुछ भी कमी रह गई तो कुछ भी नहीं होगा देवर्ष, वो सब यहाँ आने के लिए बहुत एक्साइटेड है। और तुम देखना कि हम सब मिलके उनकी इस रस्म को सुपर स्पेशल बनाएंगे। सीख, इससे कुछ सीख। जो दिल से काम करता है ना, वो सब अच्छा ही होता है। क्या अच्छा होगा बा? हमने किसी अच्छे केटरर को भी तो नहीं बुलाया है। अरे केटरर की क्या जरूरत है? बा गुजराती खाना बना लेगी और मैं पंजाबी। अरे वाह, पंजाबी खाना। हाँ देखो, मैं सामान भी लेके आई। सी, अब देखना हम उनकी पसंद का पंजाबी खाना बना के उन्हें सरप्राइज करेंगे। ओके? काका कहाँ पर है? अरे पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए। ओ, घूमने नहीं गए, रस्म की तैयारी करने गया है, सामान लेने गया है। तो आप क्या कहना चाहती है कि घूमने मैं जाती हूँ? मुझे बोलने की जरूरत है। कम ऑन बा। अब ज्यादा सोच मत, काम कर। अरे ये क्या लाई है? ये आदित्य के लिए। कहाँ पर है वो? बेचारा मनस आदित्य को लेकर रोज ऑफिस जाता है। हमने कहा कि आज तिलक की रस्म है, रुक जा, तो कहने लगा नहीं, सीधा आ जाऊंगा। वो रोज आदित्य को ऑफिस लेके जाता है? अरे बुखारा क्या बाबू को, टीका करवाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा मेरा बच्चा। मनस, देख के उसका स्ट्रैप टूटा हुआ है बैग का, पकड़ो उसे। थैंक्स पारुल, अगर तुमने नहीं देखा होता कि स्ट्रैप टूटा है तो न जाने क्या हो जाता। अरे थैंक यू तो गॉड को बोलो तुम। वैसे तुम इसे इतनी धूप में लंच टाइम पे कहाँ लेके जा रहे हो? वो मैंने इसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था इसके वैक्सीनेशन के लिए, और शाम में घर पर तिलक भी है, तो सारे काम खत्म करके शाम में वहां भी पहुंचना था। और अब ये स्ट्रैप टूट गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे लेकर जाऊं। अरे स्ट्रैप टूट गया है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ और फिर इसका ध्यान भी रख लूंगी। इसे फटाफट से वैक्सीनेशन लगवा के हम मीटिंग के लिए वापस आ जाएंगे ऑफिस। पर पारुल, तुम बाइक पर? बाइक पर मतलब? मुझे पता है मुझे बाइक चलाना नहीं आता, पर कम से कम बाइक पे बैठ तो सकती हूँ।
चलो क्या हुआ? तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। अगर आज तुम नहीं होती तो न जाने क्या हो जाता। और मेरे लिए तो मेरा आदत थी सब कुछ। थैंक्स। मेरे लिए भी। आदित्य मेरे लिए भी तो बहुत कुछ है, और फिर इतना तो कर ही सकती हूँ ना इसके लिए। चलो फिर लेट हो जाएंगे, चलते हैं। मनस धीरे चलाना, मुझे अपनी नहीं कम से कम इसकी तो फिक्र है ना? चलो। ये पंजाबी खाना बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बट आई एम लर्निंग इट फॉर कृषा। पर मामी मुझे तो कोई मेहनत नहीं दिख रही है। तुझे खाना खाने के अलावा और क्या मेहनत लगेगी? शानी तू इनकी बातों पे नहीं, खाने पे ध्यान दे, वो तो खाना बिगड़ जाएगा। अरे बा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं हूं ना। ईशानी पनीर के इतने छोटे टुकड़े ठीक है ना? नहीं, इसे थोड़े बड़े काटना। ओके। प्रतीक, वो क्रीम वो बटर पास करना। हाँ। अब पता चला भाई ये पंजाबियों को खाते पीते घर का क्यों कहा जाता है। अब पता चला, इतना मक्खन और क्रीम डालेंगे तो वजन तो बढ़ेगा ही नहीं। हाँ बा, दाल मखनी, छोले और पनीर टिक्का मसाला इंटरनेशनल डिश है। और हाँ, तंदूरी चिकन है ना? जैसे ढोकला, फाफड़ा, थेपला गुजरातियों का नेशनल डिश है। क्यों कहा क्यों? ऑफ कोर्स, खाने में हो या ना हो, स्नैक्स में तो चाहिए ही चाहिए। हाँ। हाँ, अपनी डिक्री पंजाबी कुड़ी हो गई है, उसे पंजाबियों पे जोक अच्छा नहीं लगा। अभी हाँ, उससे पंजाबी का रंग चढ़ने लगा है ने। हाँ, बसंती रंग। ये ले ईशानी पनीर। ये भरवा भिंडी टेस्ट कीजिए ना। ये इकलौती ऐसी डिश है जो मुझे पहले से बनानी आती थी। बाकी जितनी भी पंजाबी डिशेस है ना, ये मैंने कंचन आंटी से सीखी है। अच्छा अच्छा, जरा देखने दे तो भाई, क्या भरवा भिंडी कर रही है तू? कहती माड़ी रे। ये तो बहुत टेस्टी बनी है ईशानी। आज तो भाई ये डिश बनाने वाले के सब हाथ चूमने वाले हैं। क्या बात है। तो बड़ी मजेदार है। बस मन कर रहा है कि जिसने भी भिंडी बनाई हो ना, कसम से उसका हाथ छू लूं। मैं उसे भूलना भी चाहूं तो भी उसकी यादें मुझे भूलने नहीं देती। उसकी जुड़ी हर चीज मुझे उसका एहसास दिलाती है, पर मुझे इन यादों को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना। सब बीत चुका है और मुझे नई शुरुआत करनी ही होगी। रणबीर के लिए, शिखर के लिए, जिसकी अब हर उम्मीद, हर खुशी मुझसे है। अरे वाह, यहाँ तो पूरा बफे सेट है। पूरे बाप रे मारी रे, रख, झूठा मत कर। बा, यहाँ पे प्रतीक होता ना तो आप उसको मना नहीं करती। अरे उसे भी रोकती, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। लो, पनीर मखनी भी तैयार है। बा, हमें बस शाम को इसे गार्निश करना होगा। प्रतीक, उसके लिए थोड़ा सा धनिया काट के रख दियो। ओके शेफ।
देवर्ष, आओ आओ जल्दी जल्दी आओ। वाह, सेटल डाउन। मैंने देवर्ष, तो मैंने एक और चीज डिसाइड की, क्योंकि आज की रस्म का थीम पंजाबी है, तो मैंने डिसाइड किया है कि हम सब पंजाबी कपड़े पहनेंगे। ओह वाओ, आई तो विल वेयर दैट पंजाबी पटियाला सूट। और ना मैं वो पठानी पहनूंगा। पर इस सब की जरूरत है क्या हमको? देवांश, ये बहुत जरूरी है। अब अगर हम कुछ स्पेशल करेंगे तभी तो ये दिन सबको याद रहेगा। दिख रही ईशानी, मेरे पास कोई पंजाबी कपड़े नहीं है। हो तेरी बात तो तुझे पता है ना, सालों से ये गुजराती साड़ी पहन के घूमती है। हाँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप सबको कपड़ों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक डिजाइनर को हायर किया और अभी मैं बस उसी के पास जा रही थी हम सबके कपड़े लेने के लिए। डिजाइनर? क्या वो बहुत बड़ी डिजाइनर है? आई मीन वो मनीष मल्होत्रा टाइप्स? ये जो कर रही है वो कम है। डिजाइनर बड़ी आई। अब ताकि वो कोई बड़ी डिजाइनर नहीं है, बट हाँ टैलेंटेड बहुत है। एक्चुअली वो कृषा की फ्रेंड है, तो अभी बस फैशन डिजाइनिंग सीख रही थी, तो काफी रीजनेबल रेट में उसने कपड़े डिजाइन करके दे दिए। ये तूने अच्छा किया ईशानी, खाने से लेकर कपड़े तक सब कुछ अच्छे प्राइस में कर दिया। हाँ ईशानी, मुझे भी लगता है कि ईशानी नहीं होती ना तो हम लोग सब मिलकर भी इतना सब कुछ अरेंज नहीं कर पाते। थैंक यू ईशानी, तूने सच में ना ये रस्म सबके लिए बहुत बहुत स्पेशल कर दी है। अब तू मुझे भी थैंक यू बोलेगा। अच्छा प्रतीक, मेरे लिए प्लीज ऑटो मंगवा दे, मैं बैग लेके आती हूँ। हाँ चैताली, इधर आ बेटा। हाँ बाया आई। बारह मिस्ड कॉल? ये इंसान मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहा है? मुझे बात ही नहीं करनी है इससे। देवर्ष, क्या हुआ? इतना टेंस क्यों लग रहा? फोन आया तो उठा क्यों नहीं रहा? अरे कुछ नहीं ईशानी, ये तो ऐसे ही रॉन्ग नंबर लग रहा है। कोई ऐसी फालतू इंसान है बार बार फोन कर रहा है। भैया ईशानी